नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग विद चांदनी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से आप पुदीने की कटिंग किस तरीके से लगा सकते हैं ये जानने वाले हैं। और मैं 3 तरीके से आप लोगों को पुदीने की कटिंग लगाना बताऊंगी। उसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग जो पुदीने की कटिंग है वो आप कहीं से भी बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं। आपके आसपास किसी के यहाँ पुदीना हो तो वहाँ से लेकर आ जाइए। तो सबसे पहला मेथड हम लोग मिट्टी में सीधे लगाना सीखते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेम ले लेना है। जो आप पुदीने की कटिंग ले रहे हैं वो मजबूत हो, बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो, ये आप ध्यान रखिए। अगर इस तरीके से आपको कटिंग मिल जाती है तो उसको आप सीधे मिट्टी में ग्रो कर दीजिए। वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और जब आप मिट्टी में इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जगह बना लीजिए। मिट्टी को पहले से गीला करके रख दीजिए और उसको लेटा के लगाइए। आप सीधे ही जो पुदीने की कटिंग है उसको ना लगाएं। इस तरीके से आप लेटा के लगा देते हैं। और मिट्टी डालते समय भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत दबा के आपको मिट्टी नहीं डालना है, बस हल्के हाथों से उसमें मिट्टी डाल दीजिए और पानी डाल के आप उसको किसी ऐसे जगह में रख दीजिए जहाँ धूप बहुत कम आता हो या ना आता हो। आप खुले आसमान के नीचे ऐसे जगह में रख दीजिए जहाँ धूप ना आता हो, तो आपकी कटिंग जो है वो बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये 1 सप्ताह का है। इसके जो नीचे के लीव्स हैं वो सूख गए हैं, लेकिन ऊपर जो ग्रोथ है वो चालू हो गया है। इसमें नए लीव्स ऊपर आ गए हैं, मतलब ये जड़ पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब हम पानी में भी पुदीना ग्रो करते हैं तो वो जो रूट होता है उसको 1 सप्ताह में तो वो आ जाता है, लेकिन अच्छे से ग्रोथ पकड़ने में 15 से 20 दिन का लग जाता है। तो जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो भी इसी तरीके से होता है। तो अगर आप पानी में पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बढ़िया से, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है। और नहीं मिल रहा है तो जो भी आपको मिल रहा है उसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके लिए आपको नीचे जो उसके डंठल हैं उसके नीचे के कुछ लिप्स को आपको इस तरीके से कट कर देना है। देखिए, मैं लिप्स को इसके पूरे नहीं हटाई हूँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ के इसको कट की हूँ। तो इसी तरीके से आपको कट करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम हार्डली उसको हटा देते हैं तो जो हमारा लीप नोड होता है वहीं से उसके रूट्स डेवलप होते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत आसानी से आप थोड़ा थोड़ा छोड़ के उसको कट कर दीजिए, फिर आप पानी में बहुत आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं। ये वाला जो आप लोग मेरा देख रहे हैं, इसमें मैं हर प्रकार से, इसमें बाज़ार से मैं लेकर आई थी वो भी रखी हूँ, अपने घर का भी है। और जो लेगी टाइप का एकदम ब्रांचेस होता है वो हर प्रकार के जो ब्रांचेस है उसको मैं ग्रो की हूँ। और देखिए, इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ रूट्स में भी स्टार्ट हो गया है और आगे जो इसके नए ग्रोथ हैं वो भी चलने लगे हैं। ये वाला जो ब्रांचेस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इसको मैं बाज़ार से लेकर आई थी। और ये जब मैं डाली इसको पानी में तो थोड़े दिन बाद ये एकदम से मुरझा सा गया। तो मैं इसके जितने भी लीव्स थे उसको हटा दी और सिर्फ उसके डंठल को मैं पानी में ग्रो की। तो ये बहुत आसानी से इसमें रूट्स आने शुरू हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको बाज़ार में एकदम लेगी सा, बिल्कुल जो उसका जो ब्रांच है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा मिल रहा है, तो आप उसके लिप्स को हटा सकते हैं और उसके बाद उसको ग्रो कर दीजिए। वो भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके लिए आप अगर पुदीने की कटिंग लगा रहे हैं तो कोकोपीट अगर रहेगा तो कोकोपीट में लगा देंगे तो बहुत आसानी से आपकी जो कटिंग है वो लग जाएगी। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप उसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और अगर कोकोपीट आप बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अपने घर में जो नारियल का जो बूच होता है उससे आप बहुत आसानी से कोकोपीट बना सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसको आप थोड़ा सा लेटा के ही इस तरीके से लगाएं और बहुत हल्के हाथों से इसमें मिट्टी डालें। फिर इसके जो रूट्स हैं वो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। इस तरीके से देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको अपनी कटिंग को, मिट्टी में है तो मिट्टी में, कोकोपीट तो कोकोपीट में, उसमें आपको डाल देना है, बहुत आसानी से लग जाएगा। और इसमें मैं सिर्फ कोकोपीट नहीं डाली हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद भी डाली हूँ और मिट्टी भी डाली हूँ। कोकोपीट है, गोबर की खाद है और मिट्टी, तीनों है। रेशियो नहीं है, बस अंदाजन जैसा था वैसा मैं डाल दी हूँ। और जितना भी मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ उसको मैं विथ रिज़ल्ट आपको बताऊँगी
कि ये वाला जो मैं कटिंग लगाई हूँ उसके 15 दिन बाद का मैं आपको अपडेट भी दूंगी कि जो मैं कटिंग लगाई हूँ वो लगा है कि नहीं। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास कटिंग है सबको आप लेटा लेटा के लगा दीजिए, बहुत आसानी से वो ग्रोथ कर जाता है। और पुदीने की कटिंग बस कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर चाहे आप बाज़ार से लेकर आओ, कहीं से भी आप उसकी कटिंग लेकर आओ, जैसा भी आपका कटिंग है सब लग जाएगा। इसमें मैं हर प्रकार के कटिंग लगाई हूँ। देखिए ये 15 दिन बाद का मैं आप लोगों को अपडेट बता रही हूँ कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो गया है। इसके जो लीव्स हैं, इसके जो पत्ती हैं वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर गए हैं और बहुत अच्छे से लग गए हैं। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये तो बिल्कुल एकदम छोटा छोटा इसके जो ब्रांचेस थे और पत्ती थे, देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ चल गया है। और यहाँ से देखिए जहाँ से मैं रूट्स को अंदर दबाई थी वहाँ से छोटे छोटे उसके बेबी ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो आप अगर आपके आस पड़ोस ना हो, बाज़ार से भी आप ला के बहुत आसानी से कोकोपीट में या फिर मिट्टी में इस तरीके से ग्रोथ कर लीजिए। उसके बाद ये वाला जो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें अगर आपसे लग ही नहीं रहा है, किसी तरीके से नहीं लग रहा है, तो अगर आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ जो पुदीने की प्लांट है वो है, तो आप इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लीजिए और उसके कुछ ब्रांचेस को मिट्टी में ऐसा दबा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपके लिए ये पुदीने की कटिंग लग जाएगी, पुदीने का पौधा लग जाएगा और आप इसको अपने घर में ले जाके लगा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपके आसपास किसी के यहाँ पुदीने का पौधा होना ज़रूरी है, तभी आप इसको कर सकते हैं। बाकी दो वाले जो विधि मैं बताई हूँ, जो मेथड बताई हूँ, उसमें आप आसानी से अगर बाज़ार से भी लेकर आते हैं तो भी, और किसी के यहाँ हो तो भी आप आसानी से उसको कटिंग को लगा सकते हैं। और इसमें हमको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देना पड़ता है, बस इस तरीके से उसके एक स्टेम को हम पानी में दबा देते हैं और वो बहुत आसानी से कुछ दिन में लग जाता है। 15 दिन में उसमें रूट्स पकड़ लेते हैं। फिर आप उसके स्टेम को कट कर दीजिए और उसको अपने पास ले जाके आप जिसमें भी लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। ये देखिए ये 15 से 20 दिन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है और जो कटिंग है वो बहुत आसानी से लग गया है। तो इस तरीके से आप उसको कट कर दीजिए और अपने घर में आप ले जाके उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपके आसपास किसी के यहाँ कटिंग होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।